Good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. I hope you have covered the topics and the chapter till chapter 5. And today we'll be starting the new chapter, chapter 6, that is integers. So, a little bit of brief or introduction about integers has already been given to you in the previous chapters as per the requirements. For example, in the chapter of numbers, the type of numbers such as natural numbers or whole numbers, we studied a little bit about integers. And in the number line, also we tried to learn something about integers, in which we understood how to do addition, subtraction, or multiplication on the number line. So this chapter is totally dedicated to the concept of integers, and the questions will be totally based upon integers. So let's start. So now, starting with the topic of integers and starting with some examples. So first of all, just giving you a quick introduction and the quick concept related to integers, and that will be that integers are any numbers, any type of numbers which are comprised of whole numbers, including their negative counterparts. Simple as that. मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, उसी को आप माइनस में रख दीजिए द नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, और आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 to 1 0 एंड देन 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस सेट कंप्राइजेस द टोटल ऑफ ऑल द इंटीजर्स. ठीक है, चलिए भाई, तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं. लेट्स सी क्या एग्जांपल्स हमें सिखाते हैं. So example, the first example which is that Sunita's mother has 8 bananas. एक क्वांटिटी दे दी है कि फला ऑब्जेक्ट जो कि बनाना दे रखा है 8 है. सुनीता हैज टू गो फॉर पिकनिक विद हर फ्रेंड्स, एक सिचुएशन दे दी है. शी वांट्स टू कैरी 10 बनानास विद हर, उसको मतलब सिचुएशन के साथ एक वो कंस्ट्रेंट दे दिया है या रिक्वायरमेंट दे दी है कि उसे 10 बनाना चाहिए, है तो 8. तो कैन हर मदर गिव 10 बनानास टू हर. तो सबसे पहला सवाल इसमें ये है. तो नहीं, एज ऑफ नाउ हैविंग ओनली 8 बनानास, Sunita's mother cannot give Sunita 10 bananas. ठीक है. She does not have enough, so she borrows 2 bananas from her neighbor. ठीक है, ये कर सकती है कि वो 2 बनाना अपने नेबर से ले ले, जो कि वो बाद में वापस कर देगी. आफ्टर गिविंग 10 bananas to Sunita, how many bananas are left with her mother? ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी कॉलम बना लेते हैं मदर, और यहाँ पे कर लेते हैं सुनीता. तो मदर के पास कितने थे? +8, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी थी उसके पास. अगर आगे देखेंगे माइनस कब लगाएंगे. ठीक है, तो सुनीता को चाहिए था कितने? रिक्वायरमेंट है इसको 10 बनाना उसकी. ठीक है, अब मदर ने क्या किया, 2 बनाना पड़ोसी से ले लिए. तो नेबर के एक और मान लेते हैं कि भाई नेबर है. अब इसके पास बनानाज है मोर देन 2. ठीक है, मोर देन 2 या फिर इक्वल टू 2, ऐसा मान लेते हैं. इसके पास बनाना है, द नेबर हैज x बनानास, x नंबर ऑफ बनानास विच इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. अब मदर ने क्या किया, x बनाना इससे ले लिए. ठीक है, अब इसने लगा लिया यहाँ पे +2. ठीक है, और एक्चुअल में क्या हुआ, ये बनाना इसने इससे लिए हैं. ठीक है ना. चलो, अब ये 8 और 2 10 हो गए. अब ये 10 इसने इसको दे दिए, तो 10. अब इसने इसको जब दिया तो इसके पास 2 था, तो इसके पास x -2 अब बचे नेबर के पास, और मदर के पास कितने बचे, दैट इज 10 - 10. और ये 10 यहां चला गया और इसके पास आ गया +10, और ये चली गई पिकनिक पे. समझ में आ रहा है, एक फ्लो डायग्राम की तरह मैंने बनाया है. मदर के पास 8 थे, नेबर के पास 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तभी वो मदर को, सुनीता की मदर को 2 दे पाएगी. उसने 2 दे दिए किसको, सुनीता की मदर को. x -2 उसके पास हो गए, 10 इसके पास आ गए. अब 10 से इसने जब सुनीता को अपनी बेटी को दिया तो 10 - 10 हो गया, और वो लेके चली गई पिकनिक, और इसके पास बच गए ओनली 10 - 10 विच इज इक्वल टू 0. अब जब कभी ये खरीदेगी तो उसमें से 2 बनाना ये वापस नेबर को दे देगी, तो फिर उसका जो हिसाब है वो बराबर हो जाएगा, और x - 2 और 2 बनाना वापस लेकर के वापस वो x पे आ जाएगा. ठीक. कमिंग टू अनदर एग्जांपल, रोनाल्ड गोज टू द मार्केट टू परचेज अ पेन.
he has only 12 with him, but the cost of pen is rupees 15. The shopkeeper writes rupees 3 as due amount from him. He writes rupees 3 in his diary to remember Ronald's debit. But how would he remember whether 3 has to be given or to be taken from Ronald? ठीक है, अब यहाँ इस तरह से समझ लेते हैं कि रोनाल्ड है और ये शॉपकीपर है। अब रोनाल्ड के पास कितने थे? रुपीज 12 थे। कितना? प्लस में। शॉपकीपर के पास एज ऑफ नाउ अभी रोनाल्ड का कोई पैसा नहीं है, तो इसको जीरो पे रहने देते, कुछ नहीं लिखे। अब रोनाल्ड ने ले लिया पेन, इसने इसको दे दिया पेन, और पेन के बदले इसने अपना रुपीज 12 शॉपकीपर को दे दिया। लेकिन ये था कितने का? 15 रुपए का। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ 15 में से 15 रुपए का था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो 12 इसने दिए हैं, देने कितने थे? 15। तो 12 माइनस 15 कर देंगे तो वो -3 आ जाएगा। दिस माइनस विल रिप्रेजेंट दैट द शॉपकीपर हैज 3 rupees less as opposed to which he would have from Ronald। ठीक है, अगर यही चीज एस के +3 लिखता तो उसका सिचुएशन क्या होती? रोनाल्ड हैड गिवन हिम 18 रुपीज, तो 18 -15 हो जाता, तो ये +3 हो जाता। जैसे छुट्टे नहीं है शॉपकीपर के पास, उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे 3 रुपए लिख ले रहा हूं, अगली बार जो तुम सामान लोगे तो उसमें 3 रुपए में जोड़ लूंगा। ठीक है, तो एनीथिंग विथ अ प्लस साइन मीन्स दैट इट इज इन सरप्लस या फिर एक्स्ट्रा, एंड एनीथिंग विथ माइनस रिप्रेजेंट्स दैट इट इज इन एफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट, या फिर इसको कहेंगे हम लोग लोन। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल सी चीज है। प्लस रिप्रेजेंट क्या करता है और माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है वो हमने इस चीज से समझा। ठीक है, चलिए कमिंग टू व्हाट डिड वी लर्न। अच्छा, we had to categorize our videos as made for kids because class 6th videos as per YouTube guidelines are to be categorized as made for kids. So in case you have any suggestions or grievances or any comments which you would like to send, do send on our Gmail ID, that is properpariksha@gmail.com, या फिर आप हमारी क्लास 9th वाली वीडियोस में भी कमेंट कर सकते हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। Soon we will be opening an Instagram page. As of now we are not able to manage multiple platforms, तो इस वजह से अभी नहीं खोल रहे हैं, but soon we'll be opening that, so you can reply on that also. चल, तो what did we learn? इससे हमने क्या सीखा? इसमें बस एक समरी दे दी है आपको, that the sign is used is placement of minus sign attached to the number। ठीक है, एक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो बस यही बताया गया, the sign that is used is the placement of minus sign और plus sign वो है। This indicates that numbers with a negative sign are less than 0। मैंने बताया था माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? It represents the deficiency, deficit or something which is loan in the transaction or as amount. These are called negative numbers। ये भी मैंने बताया था initially that what is integers? Integers is nothing but a collection of whole numbers along with its negative counterparts। चलिए आगे आ जाते हैं, कुछ नंबर लाइन के सवाल हैं, तो I hope that you have watched our previous videos regarding number lines and how do we use the number lines and how do we represent numbers on the number line। 8 steps to the left of 0, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। चलो करके देख लेते हैं। 0 अगर हम लोग यहाँ पे मान लें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and -9 and so on। तो यहाँ पे 1, 2 कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, then it means a plus। 3, 4, 5, 6 and 7 and so on। So in number line the concept is very simple। This is known as x, this is known as x dash। The x
represents the positive set of numbers and x dash represents the negative counterparts. Okay. Similarly and additionally, the each division represents or marks the equidistant, that they are equidistant, मतलब 0 से 1 और 1 से 2 जो है वो equal है, मतलब in terms of their division या फिर in terms of their representation. जैसे कि मान लो अगर मैं 2 के आगे 2 स्टेप्स जाता हूं तो मैं 2 + 2 अगर करूंगा तो मुझे आंसर 4 आ जाएगा और वही हमें नंबर लाइन पे दिख रहा है. सिमिलरली अगर मैं 5 में 2 स्टेप आगे जाता हूं तो यहाँ पे भी मेरा 5 + 2 ही होगा और वो 7 आएगा, मतलब 5 + 3 नहीं होगा, 5 + 2 1 नहीं होगा, 5 + 1.5 नहीं होगा, it will be 2, that is it is equidistant. Similarly अगर मैं -2 से 2 स्टेप लेफ्ट जाता हूं तो वो कितना हो जाएगा, -2 - 2 = -4. और इसी तरह से अगर मैं -8 से 2 स्टेप राइट जाता हूं तो वो कितना हो जाएगा, -8 + 2 and that is -6. So anything, if you are hopping on the right side, as discussed earlier in the earlier chapters, if you are hopping on the right then it is a plus, if you are hopping on the left then it is a minus. ठीक है, 8 steps left to 0 यहाँ पे represent हो गया. 7 steps to the right of 0. Let us take 0 over here. You can take it anywhere. The condition is that you are able to write 7 on the equidistant divisions of line. ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x dash हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7 and so on. So 7 is represented over here. 11 steps to the right of 0. बहुत अच्छा, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, तो यहाँ पे 9 10 11 and so on. So this will represent 11 on the number line or 11 from the 0. 6 steps to the left of 0. तो मेरे ख्याल से you have understood how to represent numbers vis-a-vis or in relation to 0. Let us try to represent numbers in terms of any number which is a non-zero number. 6 steps to the left of 0. So as you have tried to represent numbers on relation to 0, let us now represent numbers with relation to any non-zero number. Let us take it -3. ठीक है, तो हम लोग यहाँ -3 के हिसाब से लेफ्ट और राइट दोनों में करके देखें. तो -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and 5. ठीक है, चलो नाउ -3 से 6 स्टेप्स लेफ्ट पे जाना है. तो मैंने बताया था इफ यू आर गोइंग लेफ्ट देन यू हैव टू पुट अ माइनस साइन, और अगर आप माइनस साइन यूज कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट पे जाना होगा. तो अब यहां से 6 स्टेप चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6. तो हम लोग -9 पे पहुंचते हैं. इसी को अगर हम करके भी देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 -6 इज इक्वल टू, आप माइनस साइन जो है उसके हिसाब से ही करना होगा. तो माइनस में माइनस जब होता है तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -9. और 6 स्टेप्स टू दी राइट ऑफ -3, वो क्या हो जाएगा, इसको अभी काट दो, 1 2 3 4 5 और 6. तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ऑन 3. तो इसको करके देख लेते हैं, -3 and +6, this which will mean 6 - 3 which is equal to +3. So I hope you have understood the concept as to how to use the number lines. Okay, so that is why I told you to do you remember the concept of number line, as to how we used to determine the successor and predecessor, and how we used to do addition, subtraction and multiplication on the number line. Now coming to another example, there are some numbers written over here and we just have to write their successor and predecessor as per the question's demands. ठीक है, successor मतलब क्या होता है, we have to go on the right or we have to just add a +1. predecessor मतलब क्या होता है, we have to go on the left
और वी जस्ट हैव टू डू अ -1। इसी सक्सेसर और प्रीडिसेसर को यूज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने समझा। तो 10 का सक्सेसर क्या हो जाएगा भाई? 11 हो जाएगा। 8 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। -5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग कर देंगे +1, तो -5 + 1 हो जाएगा -4। -3 में क्या हो जाएगा? +1 कर देंगे, तो -3 + 1 हो जाएगा आपका -2, और 0 का हो जाएगा 1। अनदर ट्रिक फॉर यू इज दैट in case you are given a number like -9 + 3, so what will you do? So in case of -9 + 3 में आप क्या करोगे? आप सीधा सीधा क्या करो, माइनस बाहर ले लो और 9 - 3 कर दो। ठीक है, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6, और माइनस बाहर है तो -6। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। अगर आपको दे रखा है -3 + 9, उसमें आप क्या करोगे? यहां पे 9 इधर ले लो, या फिर इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 3 - 9 कर लो, तो 3 - 9 क्या हो जाएगा? -6, तो -6, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा 6। माइनस जब 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है, माइनस जब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही रहता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, वो ये है कि -9 एंड -3, उसमें आप क्या करो, माइनस बाहर ले लो और 9 + 3 ले लो, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 12 विद माइनस साइन। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, so that you have something which is additional as compared to other students, and that is -9 - 3. Okay, so -9 can be written as -9 only, and -3 can be written as minus of or plus of -3। ठीक है, मतलब चलो इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, वो ये है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस will give you minus, plus multiplied by plus will give you plus, plus or you can say minus multiplied by minus will give you plus। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस विल गिव यू माइनस। ठीक है, माइनस एक सिंपल सी ट्रिक है, माइनस अगर ऑड टाइम्स है, आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो माइनस ही रहता है, और अगर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार, तो वो प्लस बन जाता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस कॉन्सेप्ट डाउन ऑफ प्लस माइनस, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल लेटर ऑन एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, चलो अब वापस सवाल पे आ जाते हैं। -9 - 3 हमारा सवाल था, तो हमने 3 को क्या लिखा, -3 को क्या लिखा, प्लस ऑफ -3, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो वो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो क्या देगा हमें? माइनस दे देगा। वी विल कम बैक टू दिस। ठीक है, अब माइनस हम लोग अगर कैसे समझाऊं, चलो ये भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि माइनस यहाँ पे भी है और -3 यहाँ पे भी है, दोनों में हम लोग माइनस बाहर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ 9 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। माइनस हमने बाहर ले लिया, तो माइनस हमारा बाहर जब आ गया तो यहाँ से माइनस निकल के यहाँ आ गया, और यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो कॉमन हो गया, और ये दोनों इकट्ठा ब्रैकेट में आ गया, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया, और माइनस यहाँ था तो -12 हो गया। दिस कॉन्सेप्ट विल लेटर ऑन ऑल्सो बी विल ऑल्सो गेट इजियर, बट अभी के लिए ये इतना काफी है मुझे लगता है। एक सवाल और आगे आएगा तो उसमें भी मैं बता दूंगा फिर से, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। चलो, सो फॉर द टाइम बिंग राइट डाउन दिस थिंग एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, प्रीडिसेसर हमारा रह गया,
-10 का क्या हो जाएगा भाई, -10 -1 इज इक्वल टू -11। -8 का क्या हो जाएगा, -9। 5 का क्या हो जाएगा, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 0 - 1 इज इक्वल टू -1। नाउ सम एडिशनल एग्जांपल्स, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, नेम ऑफ आइटम्स दे रखा है, मस्टर्ड ऑयल और ये राइस वगैरह दे रखा है, उसके प्राइस दे रखे हैं। ठीक है, प्राइस नहीं दे रखे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं कि भाई ये बेचने पे हमें इतने का प्रॉफिट हो रहा है और ये बेचने पे हमें इतने का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना है विद प्रॉपर साइन। तो मैंने पहले ही बताया था, प्लस इज समथिंग विच इज इन सरप्लस और एक्स्ट्रा और प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा +150। राइस में क्या हो जाएगा, -250। यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट है तो +225, और 200 हो जाएगा +200, और ये हो जाएगा -330। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ ईच आइटम इज सोल्ड वंस और इन वन क्वांटिटी, ईच मतलब ईच आइटम इज सोल्ड एक बार या 1 किलो या एक सेट या एक यूनिट, तो हमें टोटल क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो कितना होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, इन सब को आप प्लस माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले से। तो सारे प्लस इकट्ठा कर लो सबसे पहले। तो 150 + 200 कितना हो जाएगा, बताओ भाई। 350। 350 + 225 कितना हो जाएगा, 550, 575 विथ अ प्लस साइन। और 330 और 250 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 300, 200, 500। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब -250 है और -330 है, तो यू हैव टू डू नथिंग, टेक माइनस आउटसाइड एंड 250 एंड 330 को आप प्लस कर दो, बस इतना सा है। तो 300, 200, 500, 550, 580, तो इट विल रिजल्ट इनटू -580। अब यहाँ पे -580 हो गया है, तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, बस जो भी है उसे प्लस माइनस जो भी है उसे कर देना है। तो 575 -580 कितना हो जाएगा, इट विल गिव यू एन आंसर ऑफ -5। ठीक है, तो हमें टोटल क्या हो रहा है, -5 का प्रॉफिट हो रहा है। पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, -5 का प्रॉफिट हो रहा है और 5 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों, अभी समझाता हूं। -5 का प्रॉफिट होने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हो गया प्लस और आपका -5 पहले से था, अल्टीमेटली यू हैव -5। और 5 का लॉस होने का मतलब हो गया माइनस, और ये हो गया +5 विच विल गिव यू -5। ठीक है, चलो भाई। अगर मैं क्या कहूं कि -5 का लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस लॉस हो गया और -5 पहले से था विच विल गिव यू +5, देयरफॉर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यू नोट दिस ऑल्सो डाउन, दिस विल बी बेनिफिशियल इन द फ्यूचर क्लासेस। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ अप्रोप्रिएट साइंस। ठीक है भाई, आप जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट साइन लगाना है हमें। इसमें भी वही चीज है, प्रॉफिट लॉस टेम्परेचर वगैरह ये हो। तो 100 meters below the sea level. So below the sea level, if anything is taken, it is taken with a minus sign. Therefore, it will be written as -100. 25 degrees above 0 degrees. So anything 0 के आगे, it will be taken as +25 degrees centigrade. 15 degrees below 0, it will be taken as -15 degree. जब ठंड पड़ती है शिमला में, जम्मू में या कहीं और में, या अंटार्कटिक का टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, तो व्हाट डू वी से, इट इज -10 डिग्रीज आउटसाइड, इट इज -20 डिग्रीज आउटसाइड। कनाडा में -4 हो रखा है, बर्फ है घर के सामने, इस तरह की चीजें कहते हैं, है ना। तो बस इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, लेस देन 0 एनी 5 नंबर्स, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। -10, -8, -6, -4, -2 एंड -1। एक्चुअली ये 6 हो गए, 5 लेना। चलो, कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, या फिर चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी हो चुकी है,
अगले नंबर टॉपिक में कितना है जरा देख लेते हैं. से ट्रू और फॉल्स strategic concept. So it will be better if we do this in the next video, है ना. तो जो main concepts थे that are all are covered in this video as of now in the integer part 1. It will be titled as integer 1 और अगला जो है वो integer 2 के नाम से होगा. तो revise the concepts and write down the things which are important or which are said as important by me by pausing the video. So I hope that everything is clear. In case, I would like to mention again, in case something is not clear, you can use our Gmail ID, properpariksha@gmail.com. The email ID is mentioned in our channel description, in our not the video description, but in the channel description. So you can message us on that. Soon we'll be starting something which is known as Quora or Instagram, but as of now we are not able to handle that because of a small team of 2 people. तो चलिए देखते हैं कब शुरू होता है. So we have to do all the stuff ourselves, the notes preparation, the video recording, the video editing and uploading, keywords, tags, etc., thumbnail. So all the things are managed by only 2 people. So in future also it will be managed by 2 people. In case the channel gets monetized, then maybe we'll add another person to take care of such trivial things. So till the next time we meet, Integers part 2, goodbye.